गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी.एल. अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी क्लास 11 का एक टॉपिक अकाउंटिंग इक्वेशन का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने क्वेश्चन। शो द अकाउंटिंग इक्वेशन एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट। सबसे पहले आपको अकाउंटिंग इक्वेशन दिखाना है, उसके बाद बैलेंस शीट बनाना है। यहाँ देखिए, सहदेव स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 5 लाख रुपया। प्रोप्राइटर सहदेव बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख रुपया से। परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000। परचेज गुड्स फ्रॉम रघुवीर दैट इज ऑन क्रेडिट, क्रेडिटर 25,000। फर्नीचर परचेज किया, ये भी क्रेडिटर है, फर्नीचर हाउस से 150। फर्नीचर एसेट्स होता है। गुड्स बेच दिया कैश में 30,000। सोल्ड गुड्स टू युवराज ऑन क्रेडिट 50,000। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ जब सोल्ड गुड्स फॉर कैश है, कैश में बेचा है, तो यहाँ कॉस्ट देना होगा तो प्रॉफिट पता चलेगा। यहाँ क्रेडिट बेचा है, यहाँ भी कॉस्ट देना होगा तो प्रॉफिट पता चलेगा। तो यहाँ पर कॉस्ट दे देते हैं, पहला वाला ₹20,000 कॉस्ट। अब क्रेडिट बेचा, इसको दे देते हैं ₹25,000 कॉस्ट ₹25। जब हम लोग को गुड्स बेचना है तो उसका कॉस्ट जानेंगे, कॉस्ट और सेल प्राइस जानेंगे तो प्रॉफिट कर सकते हैं। तो जो कैश में बेचा था 30,000, उसका कॉस्ट दे दिए 20, और जो युवराज को क्रेडिट में बेचा है 50, उसका कॉस्ट दे दिए 25। यहाँ देखिए, रघुवीर जिससे गुड्स खरीदा था उसको पैसा दिया, युवराज जिससे गुड्स बेचा था उससे पैसा मिला। पेड रेंट एक्सपेंस होता है। इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में अरेंज कर देना है। ये फॉर्मेट रख दिए, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी कैपिटल। एसेट्स में था आपका कैश, स्टॉक, फर्नीचर और डेटर। क्रेडिटर एंड लायबिलिटी ट्रांजेक्शन में ये नाम पाया गया, इस नाम का कॉलम कर दिए। अब आते हैं 1 नंबर ट्रांजेक्शन। सहदेव स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹5 लाख। 5 लाख रुपया से वो बिजनेस स्टार्ट किया है, तो कैश में लाते हैं 5 लाख और कैपिटल में ले जाते हैं 5 लाख रुपया। 5 लाख से बिजनेस स्टार्ट हुआ तो कैश और कैपिटल 5 लाख। अब यहाँ तैयार होगा न्यू इक्वेशन। तो न्यू इक्वेशन में कैश आपका 5 लाख और डायरेक्ट कैपिटल आपका 5 लाख। तो 1 नंबर ट्रांजेक्शन हो गया। सहदेव स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 5 लाख। परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000। ट्रांजेक्शन नंबर 2 है, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000। गुड्स खरीदेंगे कैश में तो पैसा दिए, तो कैश माइनस गुड्स खरीदे दैट इज स्टॉक प्लस 20,000। तो कैश माइनस हुआ तो 480 हो गया, और एक आइटम इंक्रीज कर गया, स्टॉक 20,000 और कैपिटल 5 लाख का 5 लाख। इसका नाम हो गया न्यू इक्वेशन। तो कैश में गुड्स खरीदा था 20,000। नंबर 3 देखिए, रघुवीर से गुड्स खरीदा है क्रेडिट में। नंबर 3, रघुवीर से गुड्स खरीदा है क्रेडिट में 25,000। तो इसी जगह देते हैं नंबर 3, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹25,000। अगर क्रेडिट खरीदा है तो कैश से कोई मतलब नहीं है, स्टॉक में 25,000 प्लस क्रेडिट खरीदा है, इसलिए क्रेडिटर आ जाएगा, क्रेडिटर 25,000। यहाँ देख लीजिए, क्रेडिटर एक कॉलम है, क्रेडिटर में 25। अब इसको यहाँ प्लस माइनस, ये 480 का 480 रह गया, स्टॉक बढ़ गया 45 हो गया, क्रेडिटर 25, कैपिटल 5 लाख। इसका नाम देते हैं न्यू इक्वेशन।
ठीक है। तो गुड्स कैश में खरीदा था तो कैश से माइनस, स्टॉक में प्लस, क्रेडिट खरीदा था तो स्टॉक में प्लस, क्रेडिटर में प्लस। नंबर 4 देखिए, फर्नीचर क्रेडिट में खरीदा 1,50,000, तो इसको देते हैं परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट 1,50,000। फर्नीचर खरीदा है तो एक नया एसेट्स आएगा फर्नीचर, ये देखिए कॉलम है फर्नीचर, तो फर्नीचर कॉलम में 1,50,000। अब क्रेडिट खरीदा इसलिए क्रेडिटर में 1,50,000। ओके, तो कैश में नो चेंज, 480 का 480, स्टॉक 45, फर्नीचर एक नया एसेट आ गया 150, और ये हो गया 175 क्रेडिटर, कैपिटल 5 लाख। ओके, तो फर्नीचर परचेज किया क्रेडिट में, तो फर्नीचर में प्लस, क्रेडिटर में प्लस। नंबर 5 देखिए, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000, कॉस्ट था 20,000, 20,000 का स्टॉक 30,000 में बेचा है तो 10,000 रुपया प्रॉफिट होगा। ये न्यू इक्वेशन देते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹30,000, कॉस्ट ₹20,000। 20,000 का स्टॉक है, 30,000 में बेचा है, तो हमारे कैश में बेचा है तो कैश में 30,000 प्लस होगा, स्टॉक से 20,000 माइनस होगा। ठीक है, तो कैश में देखो आप, कैश में 30,000 प्लस कर दिए, स्टॉक में 20,000 माइनस कर दिए, और 10,000 रुपया प्रॉफिट हुआ है, कैपिटल में प्लस कर देंगे। ओके, अब ये हो गया 5, 10, 20 माइनस हुआ 25, फर्नीचर 150, क्रेडिटर 175, कैपिटल बढ़ गया 5, 10। इसके बाद नंबर 6 देखिए, सोल्ड गुड्स टू युवराज ऑन क्रेडिट 50,000, और कॉस्ट ब्रैकेट में दिए हैं 25,000, तो इसको भी लिख देते हैं न्यू इक्वेशन। नंबर 6, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹50,000, कॉस्ट ₹25,000। क्रेडिट है तो कैश से कोई मतलब नहीं है, स्टॉक बेच दिए तो स्टॉक से माइनस 25, अब क्रेडिट में बेचे हैं तो एक नाम आ गया डेटर, डेटर में 50,000, तो 25 का स्टॉक 50 में बेचे हैं तो 25,000 रुपया गेन हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। अब यहां पे कैलकुलेट कर देते हैं आपको न्यू इक्वेशन। 5,10,000 कैश, ये कंप्लीट शेष हो गया, 25 के 25 माइनस, 150 का फर्नीचर, 50,000 का डेटर, 175 क्रेडिटर, 535 ऐड करके कैपिटल। ओके, इसके बाद आप देखो नंबर 7, कैश पेड टू रघुवीर। रघुवीर हम लोग का क्रेडिटर था 20,000, तो कैश पेड टू रघुवीर 20,000, 20,000 रुपया का पेमेंट हुआ, तो कैश से 20,000 माइनस, ये पेमेंट क्रेडिटर को किए थे तो क्रेडिटर से भी माइनस। पैसा दे देंगे तो क्रेडिटर का ड्यू कम हो जाएगा, मेरा कैश कम हो जाएगा। दिस इज न्यू इक्वेशन। कैश आ गया आपका 490,
स्टॉक खत्म हो चुका है। फर्नीचर 150, डेटर 50, क्रेडिटर से 20 कम हुआ 155, कैपिटल 535। यहां देखिए कैश रिसीव्ड फ्रॉम युवराज 15,000। युवराज हमारा डेटर है, 15,000 रुपया मिला डेटर से। तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम युवराज, कैश रिसीव्ड फ्रॉम युवराज 15,000। कैश मिला है तो कैश में प्लस, ये डेटर से मिला है तो डेटर कम हो जाएगा। 50,000 का डेटर है, 15,000 दे दिया, ये वापस 5,05,000 डैश 150, डेटर कम हो गया 35, क्रेडिटर 155, कैपिटल 535। ये हो गया हम लोग का न्यू इक्वेशन। और एक ट्रांजैक्शन है पेड रेंट 10,000। रेंट हमारा एक्सपेंस है, कैश दिए हैं तो पेड रेंट रुपीज 10,000। हम लोग रेंट खर्चा दिए, कैश दिए 10,000 रुपया कैश से माइनस। रेंट हमारा एक्सपेंस है, प्रोप्राइटर के प्रॉफिट को कम कर देगा, 10,000 रुपया कैपिटल से माइनस। ये आएगा आपका फाइनल इक्वेशन। यहां 10,000 माइनस हो गया तो 495। स्टॉक नहीं था, फर्नीचर 150, ओके, डेटर 35, क्रेडिटर 155, अब कैपिटल से 10,000 माइनस हुआ 525। ओके, एक बार आप देख लो, यहां पे ट्रांजैक्शन लिखा हुआ स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, कैश अब कैपिटल दोनों प्लस। गुड्स खरीदे हैं कैश में तो कैश से माइनस स्टॉक प्लस, गुड्स खरीदे हैं क्रेडिट में तो स्टॉक प्लस क्रेडिटर में 25। फर्नीचर खरीदे हैं तो फर्नीचर प्लस, अब क्रेडिट खरीदे थे इसलिए क्रेडिटर में प्लस। गुड्स बेचे हैं 20 का माल 30 में बेचे हैं, 30,000 रुपया कैश प्लस, स्टॉक से 20 माइनस 10,000 प्रॉफिट, कैपिटल में प्लस। 25 का स्टॉक 50 में बेचे हैं, दैट इज क्रेडिट बेचे हैं तो स्टॉक से 25 माइनस, डेटर में 50 प्लस, प्रॉफिट 25। रघुवीर को पैसा दिए हैं तो कैश से माइनस, क्रेडिटर से माइनस। युवराज से पैसा मिला है तो कैश में प्लस, और डेटर था डेटर से माइनस। रेंट पे किए हैं तो कैश से माइनस, लॉस है कैपिटल से माइनस। एक ट्रांजैक्शन को लिखने के बाद न्यू इक्वेशन कैलकुलेट करते चले गए, ठीक है। तो ये हो गया आपका अकाउंटिंग इक्वेशन। शुरू में देखिए बोला अकाउंटिंग इक्वेशन बनाइए, साथ में बैलेंस शीट बनाइए। बैलेंस शीट कुछ नहीं, स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज है। ये कैश 495 एसेट्स है, ओके। फर्नीचर 150 एसेट्स है, डेटर 35 एसेट्स है। क्रेडिटर लायबिलिटी में जाएगा 155 और कैपिटल जाएगा 525। इसको बैलेंस शीट में अरेंज कर देना है। ये रख दिया आपके सामने बैलेंस शीट। एसेट्स में कैश, फर्नीचर, डेटर, फिर ये प्लस हो जाएगा कैपिटल, क्रेडिटर, ये प्लस हो जाएगा, टोटल इक्वल हो जाएगा। कैपिटल था आपका 525, क्रेडिटर था 155, ये ऐड कर दीजिए 680। कैश था 495, फर्नीचर था 150, ओके, और डेटर था आपका 35। दैट इज 680। टोटल मैच कर गया।
तो कैश बचा हुआ था फाइनली 495, फर्नीचर 150, डेटर 35, इसको ऐड किए 680 आया। कैपिटल आपका 525, क्रेडिटर 155, टोटल 680 आया, बैलेंस शीट मिल गया। इसका मतलब हम लोग फाइनल इक्वेशन करेक्ट कैलकुलेट किए हैं। आप एक बार फाइनल इक्वेशन फिर से देख लो। कैश 495, फर्नीचर 150, डेटर 35। ओके, ये आपका क्रेडिटर एंड कैपिटल। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन का ये सॉल्यूशन आपको जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।